हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम न्यू अपडेट के साथ आ गए हैं आपके साथ। ठीक है, जो अपडेट है एमपी पीजीसीएल की तरफ से निकाला गया है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है, जिसमें आईटीआई पास जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षणार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए चलिए नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें ये वैकेंसी कहाँ की तरफ से निकाली गई है, तो आपकी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, कार्यालय मुख्य अभियंता उत्पादन, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, डोंगलिया, जिला खंडवा में निकाली गई है। ठीक है, यह क्रमांक इसका है क्रमांक 515-0100/ श्री सिंगाजी प्रशिक्षण 4414, ये आपका क्रमांक है। डोंगलिया दिनांक 13/12 को निकाली गई थी। ठीक है, इसमें अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत आईटीआई अप्रेंटिस यानी 1 वर्षीय शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु यानी अप्रेंटिस हेतु आवेदन का विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, डोंगलिया, खंडवा द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने आईटीआई उत्तीर्ण की है, यानी एनसीवीटी और एससीवीटी की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर ट्रेड में अप्रेंटिस 1 वर्षीय शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित करती है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, मध्य प्रदेश। ठीक है, दिख रहा है, विजुअल आ रहा है सबको? चलिए बढ़िया। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, डोंगलिया में ट्रेड अप्रेंटिस 1 वर्षीय हेतु कुल रिक्तियां 44, ठीक है, हैं, जिनका ट्रेड वार विवरण निम्नानुसार है। यानी जो आईटीआई पास की कर चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है, आईटीआई पास कर चुके हैं, उनके लिए एमपी पीजीसीएल खंडवा में, डोंगलिया खंडवा में वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये वैकेंसी जो है अप्रेंटिस के रिकॉर्डिंग है। ठीक है, यानी अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी जो निकाली गई है, इसमें आईटीआई की कुल अप्रेंटिस की 44 वैकेंसी हैं, जिसमें से फिटर की 16 वैकेंसी निकाली गई हैं, सभी कैटेगरी की हैं, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस। तो टोटल वैकेंसी निकाली गई हैं 16 है। दूसरा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, सभी ट्रेड की वैकेंसी मतलब सभी कैटेगरी में 24 वैकेंसी निकाली गई हैं। और तीसरा है अपना वेल्डर में कुल 4 पोस्ट निकाली गई हैं। कितनी? 4। और पूरे प्लांट में टोटल 44 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि अप्रेंटिस के लिए हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अब इस वैकेंसी जो आई है आपकी अप्रेंटिसशिप के लिए, तो आप सभी को डाउट होता है कि सर कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कैसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे कर सकते हैं। तो हम इसमें सारी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो ऐसे आईटीआई उत्तीर्ण छात्र स्टूडेंट जो आईटीआई पास कर चुके हैं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी, यानी जो कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उक्त रिक्तियां केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए है। ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्र को निर्धारित प्रपत्र में भरकर कार्यालय में जमा करें या डाक द्वारा दिए गए पते पर भेजें।
ठीक है, एवं ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए संलग्न प्रपत्र 1 के अनुसार अप्लाई करें। आवेदक द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। ठीक है, अंतिम तिथि से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जनवरी रखी गई है। क्या रखी गई है? 31 जनवरी रखी गई है। आगे हम जानकारी देखेंगे कि सर प्रशिक्षण के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप ITI, ठीक है, ITI अप्रेंटिस के लिए शासकीय और अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से, जैसे आप प्राइवेट ITI से हैं, ठीक है, या सरकारी ITI शासकीय ITI से हैं, तो आप सभी अप्लाई कर सकेंगे। उनमें आप ITI का जो ट्रेड रहेगा उसमें या NCVT हो या SCVT हो। ठीक है, उम्मीदवार पात्रता किसको रहेगी? उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्था में इससे पूर्व अप्रेंटिस हेतु पंजीकृत ना हुआ हो। ठीक है, यानी जो भी स्टूडेंट है पहले से कहीं अप्रेंटिस ना किया हो। ठीक है, किसी भी संस्थान में 1 वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया हो। प्रशिक्षु का चयन उनके शाखा यानी व्यवसाय के में कुल प्राप्तांकों या CGPA की प्रवीण सूची के आधार पर किया जाए, मतलब मेरिट टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। आप लोगों का जो चयन रहेगा वो मेरिट ITI में प्राप्त परसेंटेज से तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे, ये आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, MPPGCL की, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट, ठीक है, ये आपकी है http://mppgcl.mp.gov.in पर, या आप इसमें careers.html पर उपलब्ध है। ये दोनों वेबसाइट है, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आगे हम बढ़ेंगे, आरक्षण जो भी रहता है राज्य सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए गए आरक्षण के, उसके आधार पर आपको आरक्षण इसमें मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया कैसे होगी सर? आपके जो विज्ञापन में दी हुई प्राप्त आवेदनों में जब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करेंगे उसमें छटाई की जाएगी। तत्पश्चात मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना डोंगलिया द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों में ITI अप्रेंटिस हेतु ITI में प्राप्त CGPA या सेमेस्टर के औसत अंकों की प्रतिशत के आधार पर अप्रेंटिस हेतु योग्यता क्रम मेरिट आधार में चयन किया जाएगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जाएगा। ठीक है, उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट रहेंगे सिर्फ एक ही ट्रेड में अप्लाई कर पाएंगे जिस ट्रेड में आप ITI कंप्लीट किए हैं। ठीक है, स्वयं निर्धारित समयावधि में ज्वाइन ना करने पर चयन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको सबको मन में बात आती होगी कि सर अप्रेंटिस ठीक है, अप्रेंटिस होगी, लेकिन कुछ पैसे मिलेंगे कि नहीं, सैलरी मिलेगी, वेतन रहेगा। तो आपका उसके लिए रखा गया है स्टाइपेंड। ठीक है, स्टाइपेंड यानी प्रशिक्षु वृत्ति जो रहेगी कौशल विकास एवं उद्यमिता
मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाइपेंड दे होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है। पहला क्रमांक पहला एक है ITI यानी NCVT और SCVT जो 1 वर्षीय कोर्स किए हुए हैं उनके लिए 7,700 रुपये प्रति माह प्राप्त होंगे, और ITI जो NCVT या SCVT 2 वर्षीय कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं उनको 8,050 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता या लाभ की पात्रता नहीं होगी। आगे हम बढ़ेंगे। अब सर आवेदन कैसे करें? तो आवेदन करने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी उम्मीदवार को वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर पंजीयन करना अनिवार्य रहेगा। आपको उम्मीदवार ने पंजीकरण नहीं कराया है तो संलग्नक 1 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक, यह आपका संपूर्ण नोटिफिकेशन है। आवेदन करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। चलो, ये आपका रहा कंप्लीट नोटिफिकेशन फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ देखते रहिए वीडियो। ठीक है, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।